स्वागत है संजीव ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस में बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये याद कर लेते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ बोले आपका 20 नंबर कोई इसमें से नहीं छीनेगा। तो चलिए आपको 80% हमारे इस क्वेश्चन में से लड़ेगा। तो वीडियो को किसी तरीके में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहा है तो देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपको हुई थी 1789 ईस्वी में। इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है आपको वियना में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1815 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बोलते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आपको क्या थी? बूबो वाइस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन में अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला में क्या बोल रहा है? वियना सम्मेलन में मेजाबाई किसने थी? तो किसका थी तो मालूम है? मेटरनिक का था। समझे? चलिए सही हो जाएगा। याद कर लीजिए। आपको कॉपी लेकर आप लोग बैठिए, कॉपी पर इसका लिख लीजिए। टाइम देंगे आप लोग की क्या स्क्रीनशॉट इसको काट लीजिए। चलिए क्वेश्चन में आगे बोलते हैं। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो आपको मालूम है कि कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया के था। समझ रहे? ऑस्ट्रिया का था चांसलर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला में क्या बोल रहा है? वियना सम्मेलन द्वारा युगांत हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो मालूम है कि नेपोलियन के द्वारा आपको किया था। नेपोलियन के द्वारा किया था। चलिए क्वेश्चन में बोलते हैं वियना सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। तो जो आपको शुरुआत हुई थी मेटरनिक युग में हुई थी। मेटरनिक युग में। चलिए क्वेश्चन में अगला बोलते हैं। 9 में क्या बोल रहा है? लुई 18वां कहा जाता है। तो फ्रांस का कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। 10 में क्या बोल रहा है? चार्ल्स एक कैसा शासक था? तो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं। दोस्तों अगर हमारा पीडीएफ अगर अभी तक आप नहीं लिए, मेरा बैच चल रहा है तो आप पीडीएफ लेकर जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको अधिक से अधिक आपको अगर नंबर उठाना है तो हमारे पीडीएफ को जरूर आप पढ़िए। चलिए हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला में क्या बोल रहा है? जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो हुई थी आपको 1830 ईस्वी में हुई थी। आपको 1830 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से जरूर आपको लड़ेगा 20 क्वेश्चन 100% है कि लड़ जाएगा। गारंटी के साथ मैं दे रहा हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि सभी का हेल्प हो सके। चलिए 12 में क्या बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? वो था जो मेजनी था। चलिए क्वेश्चन वगैरह देखते बोल रहे हैं। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो हुआ था आपको 1814 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा सही से। 1814 ईस्वी में होता। मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बो नारी से था। कार्बो नारी से था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगले में क्या है? यंग इटली का स्थापक नामक संस्था कब और किसने दी थी? तो उत्तर में क्या था? 1831 ईस्वी में मेजनी ने दिया था। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला में क्या बोल रहा है? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो 1834 ईस्वी में मेजनी ने किया था। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। विक्टर मैनुअल किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया गया था? तो काउंटर काबूर को। चलिए क्वेश्चन में अगला की ओर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? 20 में गैरीबाल्टी पेशो का क्या थे? तो नाविक थे। चलिए काउंटर काबू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1870 से 71 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण में किनके योगदान था? तो मेजनी, काउंटर काबूर, गैरीबाल्टी इत्यादि। जर्मनी कितने राज्य में विखंडित था? 300 राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगले में क्या बोल रहा है? हेगेल कौन थे? तो दार्शनिक थे। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क
किसके विचार पर प्रभावित था? हिगेल से। रक्त एवं लौह नीति अवलंबन किसने था? वो बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन 30 में देखते हैं। सेडुआ युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है। सेडान युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो परसा और फ्रांस और परसा के बीच हुआ था। 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए और क्या बोल रहा है आगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इरिनेपुर का संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावित होकर किस शासन में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान ने। चलिए क्वेश्चन में अगले की ओर बढ़ते हैं। इटली जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश में अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश में। 38 में क्या बोल रहा है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध कौन सा देश था? तो था ऑस्ट्रिया। जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 40 में क्या बोला है? ज्वेलरी क्या संस्था थी? वो व्यापारियों की, मतलब वहाँ व्यापारी ज़्यादा रहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यूरोपवासियों को किस देश से साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान से था। 40 में क्या बोल रहा है? 42 में बोला है 1800 ईस्वी की एडियानो की पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? वो हुई थी तुर्की के साथ। 43 में क्या बोला है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। किसने अपनी कूटनीतिक बल से इटली की समस्याओं को संपूर्ण विरोध से समस्या बना दिया था? वो था कहाँ का? काउंटर काबू। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 में क्या बोल रहा है? गैरीबाल्टी का गठन किसने किया था? तो बाबू किया था गैरीबाल्टी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं क्या बोल रहा है? फ्रेंच इटली नामक का संस्था किसने किया था? तो किया था मेजनी ने। ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे होता है। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण हुआ था? सेडान युद्ध के बाद। जर्मनी क्या थी? जर्मन का राष्ट्र प्रतीक। फ्रांस की क्रांति प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन वहां पे लागू था, इसी कारण हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? मेटरनिक ने बोला। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। 53 में क्या बोला जा रहा है? नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? टोटल 5 कोड थे। इटली की करने मसीहा कहा जाता है? तो मेजनी को। यंग यूरोप मैरिज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोपीय सभ्यता में पालन देश कहा जाता है? यूनान को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगले को। 57 में क्या बोल रहा है? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो हुआ था मेजनी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या है? मैंग्यार। चलिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन उत्तर हुआ था? वह संवैधानिक राजतंत्र। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी को। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। इंग्लैंड की समाजवादी विचारधारा किस विकास किया था? सेंट माइन साइमन ने। रॉबर्ट वन कहा जाता है उत्तरपति ब्रिटिश के। किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक है? रोबोट ओवन ने।
66 में क्या बोल रहा है? कार्ल मार्क्स कार्ल कार्ल मार्क्स सॉरी गलती से टाइपिंग हुई है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? उत्तर में 5 मई 1818 जर्मनी में हुआ था, फ्रांस के राइन टियर नगर में। 67 में क्या बोला जा रहा है? कार्ल मार्क्स का पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय में विधिक शिक्षा प्राप्त की थी? उत्तर बोन विश्वविद्यालय में। कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? उत्तर में होता है 1843 ईस्वी में जेनी के साथ। कार्ल मार्क्स की मुलाकात फेंडेलगेल्स में कब हुआ था? 1840 में पेरिस में। समाजवादी की घोषणा पत्र का प्रशासन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। प्रथम राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। द्वितीय राष्ट्रीय का संघ कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 में। राष्ट्रीय मजदूर दिवस किसको मनाया जाता है? 1 मई को। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस सम्राट। रूस में किस तत्व में किसके संपादित किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? 1904 से 1905 ईस्वी में। खूनी रविवार कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 को। पाने कैलेंडर में 9 जनवरी। 5 में क्या है? समाज कैसा वैसा जिसमें किसान मजदूर आम गरीब लोग शामिल हो सकते हैं? सरवारा वर्ग। चलिए दोस्तों अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व कब हुआ था चला था? कब से चला था? 1914 से 1918 के बीच में चला था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसको मनाया जाता है? 1975 ईस्वी में। भूमि शांति रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति की बोल्शेविक हो गया है सॉरी गलती से टाइपिंग हो गया है। बोल्शेविक क्रांति किसे कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति को। बेस्ट लिवेस्ट संधि किस दो देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रस्की ने। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। नई आर्थिक नीति घोषणा किसने की थी? लेनिन ने। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। संयुक्त संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 ईस्वी में। कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। समाजवाद दर्शन किससे बल देता है? आर्थिक समानता पर। भारत का स्वतंत्र हुआ था। भारत का स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 विश्व को। चलिए क्वेश्चन में फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का शासन गुलाम था? 200 वर्षों तक। क्वेश्चन में बोलते हैं सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? उत्तर भारत को। फूल डालो राज करो नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। हमारी सभी क्रियाओं में किनके हमें हमें आय प्राप्त होती कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। चलिए कुछ नहीं देखते हैं क्या है। सिक्के के अनुसार अर्थव्यवस्था जैविक प्रणाली है। उत्तर ब्राउन अनुसार। समाज में सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है वो होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कुल कितने क्षेत्र में है? 3 क्षेत्र में है। कृषि पशुपालन मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिकी क्षेत्र में। उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को। बैंक बीमा किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था का है? पूंजीवादी।
चीन क्यूबा आदि देशों में कौन सी व्यवस्था है? समाजवादी। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पड़ जाती है? मिश्रित। एक अर्थव्यवस्था में विशेषण दिया जाता है? उत्तर सामाजिक कल्याण पर। ब्रूलैंड आयोग किसके संधि है? सतत विकास से। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। योजना का आयोग पद अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रधानमंत्री। प्रथम योजना का आयोग पद अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना का आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग दिया गया था? नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में आर्थिक विकास का किसने दिया था नियोजन? योजना आयोग ने कितने उपाध्यक्ष होते हैं? 8। भारत की प्रथम पंचवीय योजना कार्यालय था 1951 से 1956 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को।